सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो सभी बच्चे। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ओके, सो बच्चे जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 9th चैप्टर 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज वो पढ़ेंगे बच्चे एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रमेय बताना चाहती हूँ जिस पर ये क्वेश्चन सारे बेस्ड है। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है बच्चे। गुड इवनिंग सर, मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है वो प्रमेय क्या कहती है, हम इसके तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रमेय कहती है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है विद द सेम बेस, मतलब मान लो आपके पास दो ट्राइंगल, दो त्रिभुज है सेम बेस के। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके का बता रही हूं बना के। अगर आपके पास कोई भी ठीक है, वो कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ऑन द सेम सेम बेस, एक ही बेस हो, ठीक है, और एक ही बेस है उन दोनों का, और या फिर बेस बेस मतलब आधार, एक ही तो या तो उसका आधार हो बेटा। ठीक है, ये मैं ऐसे बता रही हूँ ए बी, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये आपका ए बी सी डी। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन जा रही है मान लीजिए। ठीक है, वो कहता है या तो आधार सेम हो, ठीक है, एक ही आधार पर बने हुए हैं और उस दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो उनका जो एरिया होगा, यानी कि इन दोनों का जो एरिया है, इन दो जो त्रिभुज बन रहे हैं इनका एरिया यानी कि क्षेत्रफल आपस में बेटा बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर दो त्रिभुज सेम आधार पर हैं या उनका बेस मतलब जो है, जो उनका आधार है वो बराबर हो और वो समान पैरेलल के बीच में मतलब बिटवीन द मतलब सेम पैरेलल के बीच में है, समांतर रेखाओं के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे, उनका एरिया बराबर होगा। इसको मैं ना एक क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी ताकि आप लोगों को ना क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये प्रमेय सिंपल सी ये कहती है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं या उनके आधार बराबर हैं और जो दोनों त्रिभुज है उनकी समांतर, दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो उनका एरिया बराबर होता है। ठीक है, ये बात कहना चाहता है आपका प्रमेय। तो हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इसके उस पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस में मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक के उन पे हम मूव करेंगे। उससे पहले मैं एक एक क्वेश्चन कराना चाहती हूँ जो आपको ये हेल्प करेगा समझने में कि किस तरह के जो 9.3 के क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, देखो एक मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, वो कहता है कि आप दिखाइए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज है और आपके पास एडी ये एक माध्यम है। ठीक है, किसका, आपका इस ए बी सी त्रिभुज का। तो आपको ये बताना है कि जो ये माध्यम है, मीडियम है माध्यम, ये जो है इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। आप लोग सभी को ये बात तो पता है ना कि जो माध्यम, इसको माध्यम ही कहते हैं, माध्यम ही बोलते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ।
हाँ, माध्यम की एक क्वालिटी क्या होती है कि जिस भी लाइन पर पड़ रहा है, जैसे ये बीसी पे है तो बी और डी, बीडी और डीसी दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं। माध्यम का मतलब ही यही होता है कि वो रेखा जिस रेखा पर पड़ता है उस रेखा को दो बराबर भागों में तोड़ता है, ठीक है। अब मुझे वो ये कहता है कि आप ये सिद्ध करो कि जो ये वाला त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज है ए बी डी, इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो ए डी सी एरिया के बराबर है, ठीक है। ये इसने बोला है आपको सिद्ध करने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। हम इसको करेंगे तो इससे मुझे एक बात पता लग जाएगी कि कोई भी दो एक त्रिभुज है, अगर उसका माध्यम दिया हुआ है और माध्यम जो है उसका उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बदलता है। इस वाले क्वेश्चन से हम ये सीख जाएंगे और आगे के क्वेश्चनों में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो अभी मैं बढ़ती हूँ इसकी तरफ। उसने बोला है कि दिया गया है, पहले सबसे पहले जो हम लिखते हैं, ठीक है, दिया क्या गया है आपको, उसने दिया है कि त्रिभुज ए बी सी है और ए डी माध्यम है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों, वो कहता है सिद्ध करना है, ठीक है, कि जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज, इसका ए बी डी ले लेते हैं, इस येलो वाले को बता रही हूँ, एक नंबर दे देती हूँ। ये क्षेत्रफल बराबर है किसके बच्चे, ए बी ए सी डी के, इस रेड वाले के, ठीक है। ये हमें शो करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब सभी को पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ना। अगर मैं यहां पर लू, ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं लू ऐसे एक सीधी लाइन खींच दूं, इसे हम लंब कहेंगे, ठीक है, जिससे हम ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। मैंने एक ऊंचाई निकाल ली, ए एन लंब या ऊंचाई है, ठीक है। आप सभी को पता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैं लिख सकती हूँ ए बी डी बराबर है आधा गुना में आधार गुना में लंब या ऊंचाई, ठीक है। अगर मैं ए बी डी की बात करूं बेटा, ये क्या होगा, आधा गुना में आधार क्या है, बी डी है, लंब क्या है, ए एन है, ठीक है, बिल्कुल सही। और मुझे एक बात पता है बेटा कि बी डी और सी डी एक ही बात है, बराबर है, क्योंकि ये माध्यम है, ठीक है। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, बी डी की जगह सी डी गुना में ए एन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं एरिया ए बी डी इसके बराबर रख रही हूं और यहां पर मैं एरिया अगर ए सी डी निकालूंगी तो वो क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब, यानी कि आधा गुना में आधार क्या होगा, सी डी गुना में ए एन। तो ये देखो आप कि मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाला आपका आधार है ये भी आधा ऑफ सी डी गुना में ए एन है, और ये अभी मैंने यहाँ पर भी दिखाया है। तो इसकी जगह पर इक्वेशन ए, समीकरण 1 का यूज करके मैं एरिया ऑफ ए सी डी लिख सकती हूँ, और यही मुझे प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन से बेटा मैं समझाना क्या चाहती हूँ, इस क्वेश्चन से मैं बस एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि अगर कोई त्रिभुज का माध्यम गिवन है और उसका माध्यम है वो जितने भी त्रिभुज को जितने भाग में डिवाइड कर रहा है, जितने भाग में भी डिवाइड कर रहा है, एक मिनट बेटा प्लीज, एक मिनट म्यूट कीजिए, किसका ऑन है ये, जितने भी पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है उस मतलब जितने भी भाग में विभाजित कर रहा है उस त्रिभुज को, जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। इससे मैं ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या है डाउट, किसका क्या डाउट है, किसी का,
क्या ये बात सही है? क्योंकि ये डायरेक्टली मैं बच्चे यूज करूंगी क्वेश्चंस में, इसलिए मैं इस चीज को, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ाया है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम रिपीट करना। रिपीट करूं? अच्छा, देखो मैंने ना बच्चे कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस एक बात बोली है कि एक मेरे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका माध्यम है, ठीक है। आपको एक बात पता है, अगर मैं इस वाले का क्षेत्रफल निकालना चाहती हूँ तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ए, अगर मैं इसका लू बी डी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? हाफ गुना में आधार गुना में लंब, यही होता है ना फार्मूला किसी भी क्षेत्रफल निकालने का। तो मेरे को पता है आधार कितना है, बीडी है, ठीक है, गुना में लंब क्या होगा? मान लो मैं एक सीधी लाइन खींच के लंब बना देती हूँ ए एन, तो मैंने ए एन दे दिया, ठीक है। तो यहां से मुझे एरिया ए बी डी पता लग गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहती हूं यहीं पे एरिया, ये दूसरे वाले का एरिया क्या होगा? इस वाले जो ये दूसरा वाला है, इसका मैं अगर चाहूं तो मैं निकाल सकती हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ए सी डी, वही हाफ गुना में आधार गुना में लंब, ठीक है। अब मुझे पता है आधार, क्योंकि ये वाला त्रिभुज है तो इसका आधार तो बेटा सी डी होगा, तो मैंने सी डी लिख दिया, गुना में ए एन लिख दिया, ठीक है। यानी कि मुझे यहां से ये पता लग गया कि एरिया ऑफ ए सी डी ये है और एरिया ऑफ ए बी डी ये है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात और पता है बेटा, क्या कि जो ए डी बी डी और सी डी दोनों बराबर है या नहीं? क्योंकि ये माध्यम है, दोनों बराबर है ना। तो मैं यहाँ पर अगर CD की जगह पर, यहाँ पर अगर मैं CD की जगह पर या ऊपर वाले में किसी भी एक में BD लिख दूं तो दोनों सेम हो गए या नहीं? यानी कि एरिया ऑफ ACD भी वही हुआ हाफ इंटू BD इंटू AN, और एरिया ऑफ ABD भी वही हुआ हाफ इंटू BD इंटू AN। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों का एरिया आपस में बराबर है। समझ आया क्या समझाना चाह रही हूं मैं? यस मैम। वेरी गुड, सभी को क्लियर हुआ बच्चा? ये क्वेश्चन बेटा मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए इसलिए लिया है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किसी भी माध्यम से अगर कोई भी त्रिभुज आपस में अगर विभाजित हो रहा है तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा। इस चीज को हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। मैम हाँ बेटा। मैम थोड़ा दोबारा करवाना है, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। कहाँ से नहीं समझ में आया? मैम आपने क्या नहीं समझ में आया बेटा? आप मैम क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। क्वेश्चन तो मैं रिपीट कर दूंगी, बेटा समझ क्या नहीं आया? आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो, ऑनेस्टली बताना। क्योंकि बेटा ये लेट, क्योंकि मैंने जब आपको पहले कॉपी पेंसिल नहीं लेके रखी। क्या? क्योंकि मैंने पहले आपको देखा था आप लेटे हुए थे, लेट के मैथ्स नहीं पढ़ी जाती, प्लीज सभी के लिए है बच्चों ये। चलिए देखो बेटा, इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये आपका एक माध्यम है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, और ये आपका माध्यम है, ठीक है, ए एन माध्यम है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप ये सिद्ध करो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, 1 नंबर और 2 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो जब भी हम माध्यम की बेटा बात करते हैं, हमें एक बात पता लगता है कि जहां पर माध्यम जिस लाइन पे पड़ रहा है, जो वहां पर जितने भी विभाजित हो रहे हैं, यानी कि एडी जो भी होगा, बीडी जो होगा वो सीडी के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगी भुजाएं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? मैम 1/2 आधार गुना लंब। हाँ जी, आधार गुना में लंब। तो मैंने क्या किया बेटा, एक लंब बना दिया, ऐसे सीधा होता है, आप सभी को पता है लंब का मतलब होता है ऊंचाई, तो एक मैंने सीधा लंब बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। इसे मैंने ए एन नाम दे दिया। अब अगर मैं इस त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहती हूँ, इसका, ठीक है, सुनील पुनिया की आईडी से बेटा, इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहती हूँ पहले वाले का, तो क्या होगा? आधार क्या है यहाँ पर? आधार क्या है बेटा? मैम बीडी। बीडी है, गुना में लंब कितना है? ए एन है, ठीक है।
ये मैंने किसका निकाला, ABD का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगले वाले का निकालूं, यानी कि बेटा ये दूसरे वाले का, तो इसका एरिया क्या होगा, ACD, आधार, आधार यहाँ पर कितना होगा, CD गुना में AN। ठीक है, इतना बात समझ में आई सुनील पुनिया की आईडी से बेटा? यस मैम। क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। अब मुझे अभी हमने देखा है कि ABD और CD दोनों बराबर है। अगर मैं किसी भी एक में चेंज कर दूं, चलो ऊपर वाले में चेंज कर देते हैं, CD गुना में AN कर देते हैं। अब ये देखो, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला बराबर हो गया, दोनों का जब इसको सॉल्व करेंगे आंसर सेम ही आएगा ना, क्योंकि CN इंटू AN हो गया, CN इंटू AN हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। अभी समझ में आया? यस मैम। गुड। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपकी बुक के एक्सरसाइज के। चलो 9.3 का पहला क्वेश्चन कौन रीड करेगा, हैंड रेज कर दो जल्दी से, हैंड रेज हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। क्या बात है, ओके। चलो आज निशांत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कर दो जरा रीड पहला क्वेश्चन। आकृति 9.23 में एंगल ABC की एक माध्यमिका AD पर स्थित E को कोई बिंदु है, E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि AR ABE इज इक्वल टू AR ACE है। ओके, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो बच्चे, कुछ ऐसी इमेज है, वो कहता है कि ई कोई माध्यमिका है, ठीक है, माध्यम बोलो या माध्यमिका, ई कोई पॉइंट है, ई कोई बिंदु है एडी माध्यमिका पे। मतलब मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और AD क्या है, माध्यमिका है, ठीक है, माध्यमिका ही है ना बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ? यस मैम। हाँ जी। और E इस पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ना सिद्ध करिए, ठीक है। ये तो मैंने लिखा है, दिया है बेटा, किसका माइक ऑन है प्लीज? सॉरी मैम। सिद्ध करना है, ठीक है, यस। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि एरिया ऑफ, यानी कि क्षेत्रफल ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACE के। मतलब बेटा आपको ना वो कहता है कि आप ना ये वाला क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, ये येलो से जो मैं कर रही हूं, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है और इस वाले का जो क्षेत्रफल है, ये आपस में बराबर है। अब ये सिद्ध करो। अब हम ये कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखो बहुत इजी है, देखो ध्यान से समझना, पहले समझो उसके बाद फिर हम आगे फिर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूंगी, ठीक है बेटा। देखो अगर मैं यहां पर ये कहूं, ठीक है, मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां से मुझे अगर मैं इतना ही ड्रॉ करूं, तो मुझे ये पता है कि AD जो है माध्यमिका है ABC की। तो यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा बेटा कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इनका एरिया आपस में बराबर होगा, यस और नो। माध्यमिका एक है और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक त्रिभुज की कोई माध्यमिका है तो जितने भी त्रिभुज में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर है ना। यहाँ से मुझे ये पता लगा। दूसरी बात देखो, अगर मैं इसी त्रिभुज में ये चीज देखूं कि जो E बिंदु है वो किसी इस माध्यमिका पे है, मतलब कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लूं बेटा, इस वाले त्रिभुज को, तो ये वाली ये लाइन जो है ED, ये भी तो माध्यमिका है इस वाले त्रिभुज की, जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इसकी। देखो मैं मिटा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वाला जो मैंने अभी सफेद से है, ठीक है, EBC, ठीक है, ED यहाँ पर माध्यमिका का काम कर रही है, यानी कि जो नीचे वाला, मैं इसको 3 और 4 नाम देके दिखा रही हूँ आपको, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ED जो है वो माध्यमिका है, ठीक है। तो अब मेरे को 2 चीज पता लग गई कि इस पूरे में आपका ये वाला पूरा का क्षेत्रफल और इसका बराबर है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और ये बराबर है। अगर मैं इस पूरे में से बेटा,
ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। अब मैंने दो चीज आपको बता दी। अब मैं अगर इसमें से, इस पूरे में से इस वाले को निकाल दूं, ठीक है, घटा दूं, तो मेरे पास ये येलो वाला आएगा या नहीं? इस वाले को जब मैं निकाल दूं तो ये हरा लाल वाला आएगा क्या? नहीं। पूरे में यस से मैम। छोटा वाला पार्ट निकाल दिया, बस यही काम हम करेंगे। ठीक है, पहले हम दिखा देंगे कि ABC में कि ABD और ACD दोनों बराबर है। फिर दूसरी इक्वेशन समीकरण बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे ED भी एक माध्यमिका है, तो ये तीसरे और चौथे नंबर का है, वो भी आपस में बराबर है। फिर पहले वाले, पूरे पहले वाले में से तीसरे वाले को घटा देंगे और दूसरे वाले को चौथे वाले में से घटा देंगे, तो जो हमें चाहिए ये वाला और ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने समझाया है बेटा मैं बस वही लिखूंगी। अब क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ यस और नो चैट सेक्शन में, क्या करा है हमने? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखना स्टार्ट करूंगी बस फिर मैं, है ना, फिर हम दोबारा देखते हुए जाएंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम आगे। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले AD माध्यमिका है त्रिभुज ABC की। ठीक है, जो त्रिभुज ABC को दो त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी, तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ बेटा? जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि एरिया ऑफ ABD, इस पूरे की बात कर रही हूँ बच्चा, इस पूरे की। ठीक है, ABD बराबर में एरिया ऑफ ACD, मैं इसे पहली इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ठीक है, अभी तो हमने पूरा वाला लिया है, अब हम आगे क्या भरेंगे? अगला पेज कर रही हूं मैं, अब मैं इसकी बात कर रही हूं। देखो ठीक है, अभी हम S वाले की बात कर रहे हैं। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। रीजन सेम होगा क्योंकि EDB क्या है? एक माध्यमिका है। ठीक है, लेकिन कौन से त्रिभुज की? BS वाले त्रिभुज की। ठीक है, चलो इसको भी मैं लिख देती हूं, मैं यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, इसी तरह ED माध्यमिका है त्रिभुज ABC की, तो मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ EBD यानी कि ये वाला बच्चे बराबर होगा एरिया ऑफ ECD के, यानी कि इसके। इसे मैं दूसरी इक्वेशन नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, या 2 को 1 से घटाने पर कर देते हैं। 2 में से 2 को घटाएंगे ना 1 में से। ठीक है, तो पहली वाली क्या थी बेटा? ये पूरा था। ठीक है, ये पूरा था। ठीक है, तो मैं इसे लिख देती हूँ। देखो एरिया ऑफ, इधर देख लीजिए, ये है ABD, तो आपको पता है दाई तरफ वाला दाई तरफ में से भाग होगा, तो ABD माइनस में ये वाला। ठीक है, मैम आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज पोल सेक्शन वाला? बेटा इसलिए नहीं पूछा ना क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी बुक का। अगर वो करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आप लोग चाहते हो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पर, अगर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ACD, इसमें से माइनस करेंगे ECD, मतलब इस पूरे में से, ये दिख रहा है मैंने S को माइनस किया। अगर मैं इस पूरे में से बेटा ये वाला पार्ट माइनस करूंगी तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ABE मिल गया।
ठीक है। और इस पूरे में से, इधर वाले में से अगर हम ये हरा वाला हटा देंगे तो मुझे मैम मेरा कोई फोन आ रहा है, मैं उठा लूं? जी ठीक है बेटा, उठा लीजिए, लेकिन प्लीज क्लास में थोड़ा अलर्ट रहिए, ठीक है। चलो, अभी ये मेरे को पूछा था क्वेश्चन में कि आप ये प्रूफ करो बेटा कि ये जो ये मैंने दिखाया येलो से, ये रेड वाले के बराबर है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को दिखा दिया, हमने पहले पूरे पूरे को दिखा दिया कि इन दोनों का क्षेत्रफल इसके बराबर है, फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल बराबर है नीचे वाले का, उसके बाद उसमें से घटा दिया। जैसे ही मैंने घटाया मुझे मेरा आंसर मिल गया। जल्दी देखो और बताओ, क्या सभी को समझ आया है? क्या किया है हमने, जल्दी से बताओ। मैम हाँ जी बेटा। मैम जहाँ से आपने माइनस किया था वो एक बार समझा दो। अच्छा, देखो मेरे पास बेटा ये वाला चीज था, ठीक है, ये वाला था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी, ये मेरे पास है डी, ठीक है। अगर मैं इस पूरे में से ए बी डी, देखो ये मैंने ए बी डी लिखा है, इसमें से अगर मैं ये वाला छोटा वाला यानी कि ई बी डी, ये वाला पार्ट, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, ये घटाऊंगी तो मेरे को यही वाला पार्ट तो मिलेगा, येलो वाला, ए बी ई, यस और नो, बस मैंने वही लिखा है, इसको घटा के ए बी ई, एरिया ऑफ ए बी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में से यानी कि ए सी डी, ये लिखा है ए सी डी, दिख रहा है, इसमें से हमने घटाया ये वाला पोर्शन ई सी डी, ये ब्लैक कर दिया मैंने, ये घटाया। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो बेटा ये हरा वाला ही तो पार्ट मिलेगा, ये वाला, है ना। तो बस इसका नाम क्या होगा, ए सी ई, देखो ए सी ई, बस वो लिखा है। आप समझ में आया? इस पूरे में से हमने छोटा वाला पार्ट घटा दिया। क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों प्लीज, ये सभी तभी आपको फायदा होगा, और इनको खुद से जरूर करना, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी देखो और मुझे बताओ, क्या अगले क्वेश्चंस पे मूव करें? यस यस मैम। गुड, चलो कर दो जरा हैंड रेस, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बात है, ओके अच्छा, चलो शर्मा जी की आईडी से जो बच्चा है, चलो आप रीड कर दो सेकंड क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में हम्म ई माध्यमिका एडी का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABC है। ठीक है, गुड, थैंक यू बच्चे। ओके चलो मैम हाँ 1/4 है। एक सेकेंड, मुझे क्वेश्चन नहीं दिखा, हाँ 1/4, हाँ 1/4 है, कोई बात नहीं बेटा, हो गया होगा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 है, हाँ जी। चलो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। देखो वो कहता है कि दिया गया है, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABCD, त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जहां पर आपके पास माध्यमिका है AD। जैसे ही बेटा आपको ये बात पढ़ा माध्यमिका AD है, आपको दो चीज माइंड में आ गई कि आपके पास ये वाला जो त्रिभुज है, आया या नहीं, जल्दी बताओ। जैसे ही मुझे बोला ये माध्यमिका, ये वाला त्रिभुज जो है बच्चे, ये त्रिभुज और ठीक है, और ये वाला त्रिभुज आपस में इक्वल होगा या नहीं, जल्दी बताओ। क्योंकि ये माध्यमिका है और माध्यमिका से जितने भी त्रिभुज बनते हैं, विभाजित होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है ना। इतना तो अभी तक क्लियर हो ही चुका है हमें। तो मुझे ये तो पता लग गया कि जैसे उसने ये बोला कि ये माध्यमिका है, मुझे ये बात पता लग गई। बेटा प्लीज आप अपना माइक बंद करेंगे, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, अब ये ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, तो हमें इससे दो बातें तो पता लग गई कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे जो ये आधे आधे बट रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि ई कोई मध्य बिंदु है। ठीक है, ई जो है मध्य बिंदु है किसका, एडी का। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ अगर ये मध्य बिंदु है बेटा तो जो ये ए ई है, यहां से मुझे ये पता लग गया ए ई जो है वो ईडी के बराबर होगी। यस और नो, ये इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं बेटा, जो जो वो बातें बोल रहा है। यस और नो जल्दी बताओ। जब उसने बोला ये मध्य बिंदु है, मुझसे दो बात क्लिक होगी, जो ए ई है वो ईडी के बराबर होगा या नहीं। यस बिल्कुल होगा। ठीक है, यस। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे। अब वो कहता है कि ठीक है आपको मैंने इंफॉर्मेशन इतनी दे दी है, अब आप निकालो या सिद्ध करो। ठीक है, अब वो कहता है कि आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि जो एरिया ऑफ बीईडी है, ठीक है, यानी कि बेटा ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो। मैं दिखा देती हूँ आप सभी को, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया छोटा सा दिख रहा है। ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो एरिया है वो आपका 1/4 एरिया ऑफ ABCD है। ABC है, मतलब उस बड़े वाले के, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है इसका एरिया का चौथा हिस्सा। मतलब अगर ये पूरा बड़ा वाला आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो ये छोटा वाला है ये आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखो मैं इसको सिद्ध कैसे करूंगी, मुझे 2-3 बातें ऑलरेडी पता हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेटा एक सिंपल सा चीज लिखती हूँ। अगर मैं इसका एरिया का फार्मूला देखूं, एरिया ऑफ BCD, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया देखूं तो एरिया, हाँ बच्चा, मैम स्क्रीन नहीं दिख। अच्छा, और कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन? मैम हमें तो दिख रही है। बाकी विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर फिर भी नहीं दिखती है तो फिर मुझे बताना, मैं स्टॉप करके शेयर करती हूँ। एक बार देखोगे? राइट, थैंक यू। चलो, हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा मेरे पास ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब आपको यहाँ से देखने से एक चीज तो बेटा पता लग रही है कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का बना रहा है ना। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब, यही होता है फार्मूला। ठीक है, आधा गुना में आधार कितना है बेटा, BD है, गुना में लंब कितना है, लंब देख लो यहाँ पर सीधी लाइन यही है, ED है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। ओके, ये बात हो गई। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ छोटे वाले का एरिया फार्मूले से निकाला है। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो AD है, AD मतलब वो बड़ी वाली माध्यमिका, इसकी बात कर रही हूं अब मैं, इसकी। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। AD क्या है, माध्यमिका है। ठीक है, BC भुजा पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD और CD आपस में बराबर होंगी, ये हमें ऑलरेडी पता है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, अगर मैं DE, और हम ये चीज देख चुके हैं कि जो E है वो मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ से दो चीजें और लिख सकती हूँ। क्या बेटा, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ जो DE है वो आधा ऑफ AD है, और जो BD है वो भी आपका आधा ऑफ BC है। देख लो, देख लो। ठीक है, बस मैंने इतनी चीज लिखी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी इक्वेशन जो समीकरण 1 था इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, समीकरण 1 में 2 और 3 को रखने पर ठीक है, क्या रखेंगे,
क्या निकाला था हमने? एरिया, एरिया ऑफ बी सी बी ई डी, यानी कि इसका एरिया, ठीक है, क्या था? आधा गुना में आधार, यानी कि बी डी गुना में ईडी। अब ऊपर मैंने पहले ही दिखा दिया, बीई आपका कितना आया है? आधा गुना में बीसी, ठीक है, और ईडी कितना आया है? आधा गुना में एडी, ठीक है। अगर मैं बेटा इन तीनों को गुना कर दूं आपस में तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा या नहीं? जल्दी बताओ, सही कर रहे हैं गलत? मैम ये समीकरण के बाद दोबारा समझाना। समीकरण के बाद दोबारा बताऊं? ठीक है, एक सेकंड। यहां पर तक समझ आया था? हमने ये लिखा था फार्मूला, यस मैम। ठीक है। इस फार्मूले को मैं अब यहीं पे दोबारा लिख रही हूँ एक बार। एरिया गुना में बी ई डी बराबर में आधा गुना में बी डी गुना में डी ई, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर निकाला है कि जो डीई है वो हाफ ऑफ एडी है, क्योंकि हमें पता है ई जो है वो माध्यमिका थी, एडी के आधा ही तो होगी, है ना। अगर ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, इस बीडी इस डीई की, तो ये आधी ऑफ एडी भी तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको, बस मैंने वही लिखा है। और बीडी को मैं आधा ऑफ बीसी लिख सकती हूँ, तो मैंने वही लिखा है। तो मैंने इस इक्वेशन से यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर मैंने लिखा आधा गुना में बीडी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं? आधा गुना में बीसी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आधा गुना में बीसी, ठीक है। और डीई की जगह पे बेटा देखो क्या लिख सकती हूँ? आधा गुना में एडी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो आप को एक चीज नजर आ रही होगी कि अगर मैं एरिया ऑफ एबीसी की बात करूं, एबीसी यानी कि उस बड़े वाले एस की, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होगा? आधा गुना में आधार गुना में लंब। तो मेरे को पता है यहाँ पर आधार बेटा क्या था? पूरा था ए बी सी, बीसी होगा, मैं बीसी यहाँ लिख देती हूँ। गुना में एडी कितना है? एडी होगा लंब, क्योंकि जो माध्यमिका थी वो एक लंब की तरह ही थी, तो मैं एडी लिख देती हूँ। तो मेरे को यहां से एक चीज पता लग गई कि मैं एरिया ऑफ एबीसी यहां पर लिख सकती हूँ किसको? 1/4 गुना में इस बाकी को लिख सकती हूँ या नहीं? इसकी जगह एरिया ऑफ ए बी सी, जल्दी बताओ। और यही बेटा हमें प्रूफ करना था बच्चा, जल्दी देखो और बताओ समझ आया या नहीं। यहाँ पर मैंने 2 चीजें यूज करी है। पहले बेटा मैंने सिंपल डायरेक्टली इसका फार्मूला बना दिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला होगा आधा गुना में आधार गुना में लंब। तो वो मुझे पता है आधार बीडी था गुना में एडी था। अब मैंने इसको ना, इन दोनों को किसी तरीके से एडी की फॉर्म में बना दिया। किसी तरीके से क्या हमने क्या किया? हमने यहाँ पर देखा कि बीडी को मैं, बीडी जो है वो आधा ऑफ बीसी हो सकता है, क्योंकि वो दोनों को आधे आधे भाग में विभाजित कर रहा है। ऐसी जो डी है वो आधा ऑफ एडी हो सकता है, वो लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर एबीसी का एरिया लाना था, और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया एबीसी का एरिया आधा ऑफ बीसी गुना में एडी होगा, जो मुझे यहाँ मिल रहा है। तो उस पूरे की जगह मैंने वो लिख दिया, और 1/2 और 1/2 एक्स्ट्रा थे, उसकी जगह पे मैंने 1/4 लिख दिया। यही मुझे प्रूफ करना था। जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आया है या थोड़ा सा रिपीट करना है? मैम हाँ बेटा, मैम एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको ले जाती हूँ और मैं फिर इसको दिखाती हूँ। सिंपल सिंपल रखते हैं, चलो। मेरे पास ये ए है, मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है। ये कोई मध्य बिंदु है ई पर, ठीक है, ई कोई मध्य बिंदु है एडी पे, ठीक है।
अगर मैं बेटा आपसे सिंपल पूछूं ABC का एरिया क्या होगा, इस पूरे बड़े वाले का ABC त्रिभुज का एरिया क्या होगा? आपको पता है क्या होता है? गुना में आधार नामे लंब। लंब। अब आधार क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ? BC है ना? और लंब क्या है? यहाँ पर माध्यमिका ही लंब की तरह काम कर रही है, AD। में ठीक है, यस, ये चीज हो गई। मुझे एक चीज पता लग गई कि एरिया ऑफ ABC ये है। इतना बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है इसका एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया 1/4 ऑफ ABC है, आपको ये सिद्ध करना है। अब अगर मैं इसका एरिया देखूं, एरिया ऑफ BED, ठीक है, BED नाम दिया है उन्होंने, हाँ ठीक है, क्या होगा? आधा गुना में आधार गुना में लंब। ठीक है, आधार कितना है इसका? BD है, और लंब कितना है बेटा? ये है DE है। ठीक है, मुझे अब ये दो चीज पता लग गई। अब देखो, अब मैं क्या कुछ रिलेशन बनाऊं ताकि यहां पर इस जगह पर एरिया ऑफ ये 1/, ये आ जाए, एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने यही बोला है 1/4 एरिया ऑफ ABCD दिखाओ इसको। ठीक है, तो मुझे ना एक बात स्ट्राइक करी माइंड में, एक बात मुझे क्लिक करा कि जो BD है बेटा, इसको देखो, BD जो है उसको मैं 1/2 BC लिख सकती हूँ, यस और नो? जल्दी बताओ, क्योंकि वो दोनों को बराबर बराबर भागों में लिख सकती हूँ ना, बस मैंने यही किया। और इसी तरीके से DE को मैं 1/2 AD लिख सकती हूँ या नहीं, क्योंकि एक का ही तो हाफ ही तो है, उसका आधा ही तो है, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की, तो मैं 1/2 AD तो लिख ही सकती हूँ, लिख सकती हूँ या नहीं? इतना बताओ जल्दी से सभी बच्चे, तभी समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। लिख सकती हूँ, तो मैंने बस इसीलिए ये चीज ऐसे लिखी ताकि मैं यहां पर ना ऐसा कुछ बना सकूं। ठीक है, यस। सो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैंने इन दोनों को AD की जगह पर आधा ऑफ BC लिख दिया और DE की जगह पर आधा ऑफ AD लिख दिया। ठीक है, अब देखो, आधा ऑफ AC आधा 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 गुना में BC गुना में AD। अगर मैं इतने की बात करूं, सिर्फ इतना, ये देखो, क्या ये एरिया ऑफ ABCD के बराबर नहीं है? जल्दी देखो, इसके आधा गुना में BC गुना में AD, और ये मेरा जो है वो एरिया ऑफ ABCD है ना? तो बस मैंने इसकी जगह पर 1/2 गुना में एरिया ऑफ ABC लिखा, और यहाँ तो था ये एरिया ऑफ BCD। यही बेटा आपको प्रूफ करना था। अब बताओ, अब समझ आया है? जल्दी बताइए, अब देखिए और अब मुझे बताइए सभी बच्चे, अभी क्लियर हुआ सबको या अभी भी डाउट है बेटा? मैंने क्या किया, मैंने बेटा जो छोटा वाला था ना, उसमें कुछ इस तरह से उसको बदला ताकि मैं ऊपर वाले का एरिया ABC बना सकूं उसे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ऐसा रिलेशन में बना दिया। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन रीड करेगा, जल्दी से बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड हैंड रेज आ जाने चाहिए सभी के। ओके, चलो चलो, सुनील पुनिया की आईडी से चलो बेटा, आप रीड कर दो तीसरा। रीड कर रहे हो बेटा या मैं किसी और को बोलूं? हेमा की आईडी से चलो बेटा, आप रीड कर दो जल्दी पट। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण हम्म उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। 4 समांतर बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं ना क्षेत्र। मतलब वो ये कह रहा है बेटा आपको कि जो ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज,
ठीक है। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, जितने भी चार त्रिभुज ये बन रहे हैं ना, ये चारों आपस में बराबर हैं। आपको ये दिखाना है कि अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे उस त्रिभुज को, उस समांतर त्रिभुज को चार बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। और ये बहुत इजी है दिखाना। क्यों इजी है, देखो मैं दिखाती हूँ कैसे इजी है ये। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण आपको पता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? चलो, अगर मैं यहाँ पर ये ले लूं कि ये आपका ओ बिंदु है, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ दिया गया है, दिया गया है, मैं क्या लिखूंगी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है बेटा, या मैं कहूं सिद्ध क्या करना है? बहुत इजी है ये। इसमें सिद्ध करना मैम है इधर दो है जी। एरिया ऑफ बी ओ सी, क्या बेटा? मैम सर में दर्द हो रहा है। कौन है ये बच्चा, मुझे अपना नाम बता दो। चलो आपका आपका हाँ, बजरंग चिराग मैम, चिराग। चिराग की आईडी से। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आपका सर में दर्द हो रहा है, आप लीव कर दो। और नेक्स्ट क्लास में ना जो अवंती वाले सर और मैम है उनसे बात करके ज्वाइन करना और बता यस देना मैम। कि सर में दर्द हो रहा था, ठीक है, वरना मत ज्वाइन करना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहा है कि एक नंबर पे, दो नंबर, तीन नंबर और चार, मैंने बेटा नाम दिया है इनको, ये चारों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, सिंपल सा चीज है। अब अगर एक चीज बात ये देखो, मैं अगर हर त्रिभुज की बात करूं, मैं सिंपल अगर एबीसी त्रिभुज ले रही हूं बेटा, ठीक है, एबीसी मतलब ये आधा वाला, ठीक है। अगर मैं इस आधे में इसको माध्यमिका ले रही हूँ, क्योंकि ये माध्यमिका का है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको याद नहीं है तो, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर मैं इसको ले रही हूँ तो इसने ये आधे पार्ट में कर दिया, यानी कि ये इसका अगर ये क्या हो गया, माध्यमिका हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इसकी बात करें मैं इस धर वाले की, तो ये माध्यमिका हो गई, तीनों चार बराबर होंगे। फिर मैं इस वाले को ले लेती हूँ, तो ये और ये बराबर होंगे। फिर इस वाले को ले लेती हूँ, फिर दो और चार बराबर होंगे। जब एक और दो बराबर है, दो और तीन बराबर है, तीन और चार बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि चारों बराबर है। समझ आया? बस यही चीज बेटा हम लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करती हूं मैं। ठीक है, अगर हम लेते हैं सबसे पहले कि ओ मध्य बिंदु है AC तथा BD का। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बेटा, इसलिए ये विकर्ण है और ये समद्विभाजित करते हैं, तो ये वाला माध्यमिका की तरह काम करेगा। तो मैं यहां लिख सकती हूँ इन त्रिभुज ABC, ठीक है, दूसरे और तीसरे को मिलाकर ABC बन रहा है, ठीक है। इसमें BO यानी कि ये वाली जो रेखा है BO, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, माध्यमिका है। और ये अगर ये माध्यमिका है तो इसका मतलब दो और तीन आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ, इसलिए एरिया ऑफ AOB बराबर है एरिया ऑफ BOC के। इसे मैंने पहले इक्वेशन दे दी। इसी तरीके से मैं त्रिभुज लूंगी, कौन सा, BCD और CO यहां पर ये वाला, ठीक है। CO यहां पर क्या है, माध्यमिका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीन और चार जो नंबर का है वो भी आपस में बराबर होगा। BOC बराबर है COD के। दूसरा नंबर का इक्वेशन दे दिया। इसी तरीके से अब मैं अगला ले लेती हूं, ठीक है। अगला कौन सा लेती हूं मैं, ये वाला,
यानी कि मैं नाम दूं अगर इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, तो यहां पर ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं इन त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, यानी कि इस पूरे की बात कर रही हूं। इसमें डीओ आपका माध्यमिका है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगी एओडी बराबर है एरिया ऑफ सीओडी, इसे मैं 4 नंबर दे दूंगी। अब मैं इन दोनों को ले लूंगी, ठीक है, एस वाले को, तो मैं लूंगी इन त्रिभुज ए बी डी। इसमें अब हम इस वाले एओ को माध्यमिका ले लेंगे और इसको बोल देंगे एओ माध्यमिका है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगी एरिया ऑफ एओडी बराबर है एरिया ऑफ एओ बी के। अब मैं क्या 1 2 3 4 से ये बोल सकती हूँ, देखो मैंने यहाँ दिखाया 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है। तो मैं इन समीकरण 1 2 3 और 4 से ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB के, ठीक है। यही उसने बोला था कि इस जो मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 4 बराबर त्रिभुजों में बदलते हैं। जल्दी देखो और बताओ क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेनी टाइम आ जाता है पेपर में बेटा, बहुत इजी है। बस आपको हर एक को माध्यमिका बता देना है और बाकी उन दो को क्या बता देना है कि वो 2 बराबर होंगे, फिर 2 को माध्यमिका, फिर वो 2 बराबर। तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है, इसका मतलब चारों आपस में बराबर है, ठीक है। यस, जल्दी से बताओ सभी को ये क्लियर हुआ है? यस मैम। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट इससे आगे हम अगली क्लास जो रखेंगे वो अगले फ्राइडे को होगी, ठीक है, जिसमें हम दोबारा से बहुपद स्टार्ट करेंगे। मैम एक बार रिपीट